राजनीतिकरण ही नहीं किया है। आप देश में जिन्होंने संघर्ष किया था उनका अपमान कर रहे हैं। आपने तिरंगे को हाईजैक कर लिया है। ये महबूबा मुफ्ती कर रही है और आरएसएस के मुद्दे पर कांग्रेस घेर रही है। दोनों को जवाब। देखिए अंजना जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि महबूबा मुफ्ती जी ने तिरंगा को लेकर यह ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी उसको हाईजैक कर रही है और तिरंगा जो है वो भारत की निशानी है, भारत में जिन लोगों ने बलिदान दिया उनकी निशानी है। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने अनुच्छेद 370 के हटाने से पहले और उसके बाद भी ये बयान दिया था कि हिंदुस्तान में तिरंगे को कंधे देने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई उसको फहराएगा भी नहीं और यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। आप सोचिए जरा, जो लोग कहते थे कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, आज वो अचानक तिरंगे को सैल्यूट करने लगे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भारतीय सरकार ने, ये कोई जनता पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार का विषय नहीं, ये देश की सरकार ने आज तिरंगे को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और क्यों ना हो, 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं भारत को आजाद हुए। ये जो स्वाधीनता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य पर हम सारे लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और केवल हिंदुस्तान ही नहीं, अगर किसी और देश में भी उनकी आजादी का इसी प्रकार से लक्ष्य की पूर्ति होती तो वो भी इस प्रकार से उत्सव मनाते। तो घर घर तिरंगा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आज महबूबा मुफ्ती जी को तिरंगा जो है बलिदान का रूप दिखने लगा है। यह अपने आप में एक अचीवमेंट है, यह आजादी के अमृत महोत्सव का अचीवमेंट है। और ये कांग्रेस वाले तो मुझे समझ में नहीं आता है, ये हर विषय को लेकर के मोदी जी से नफरत करते करते तिरंगे से नफरत, मोदी जी से नफरत करते करते आर्मी से नफरत, मोदी जी से नफरत करते करते भारत से नफरत। ये वही कांग्रेस पार्टी है कि मोदी से इतनी नफरत करती थी कि पाकिस्तान में जाकर इनके सबसे बड़े नेता ने कहा कि मोदी को हटाना होगा और पाकिस्तान को इसमें मदद करनी होगी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिससे मोदी से नफरत करते करते आर्मी के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बता दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मोदी से नफरत करते करते सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवालिया निशान लगा दिया था। तो आपको क्या लगता है, आज तो तिरंगे पर भी ये सवालिया निशान लगाएंगे, मगर वो निशान लगाएंगे और हम तिरंगा फहराते चले जाएंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा जवाब मैं और चाहती हूं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने एक और बयान दिया है। कह रही हैं वहां झंडा फहराकर दिखाएं जहां चीन का अवैध कब्जा है। इसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। अरे महबूबा जी, ये जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया था चीन, ये जवाहरलाल नेहरू ने पीओके दिया था, आप चिंता मत करिए। और केवल महबूबा जी ही नहीं, ये कांग्रेस के भी जो बैठे हुए हैं सब लोग, और राहुल गांधी, प्रियंका जी और सोनिया जी, ये भी सुन लें, बिल्कुल फहराएंगे, हर जगह फहराएंगे। जहां बाइज्जत हिंदुस्तान का अधिकार है, हमारे क्षेत्र पे अतिक्रमणकारियों ने हमारे क्षेत्र पे जिस प्रकार से अपना आधिपत्य जमाया हुआ है, आपको क्या लगता है ये किसकी सरकार करेगी? महबूबा मुफ्ती कर सकती है ये काम? आपको क्या लगता है राहुल गांधी ये काम कर सकता है? ये काम कोई कर सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, और वह भी करके दिखाएंगे, चिंता मत करिए। जो गलतियां नेहरू की थी उसको सुधार के मोदी जी ही दिखाएंगे।